बिजनेस के अलावा मस्क अपने निजी जीवन, खासकर अपने रिश्तों के लिए भी सुर्खियों में बने रहते हैं। अब तक वो 5 महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जिनमें से कुछ उनकी पत्नियां थी तो कुछ गर्लफ्रेंड्स। फिलहाल मस्क 9 बच्चों के पिता हैं। अपने कई इंटरव्यूज में वो कह चुके हैं कि वो जनसंख्या बढ़ाने के पक्षधर हैं। इलॉन मस्क की प्रेम कहानी शुरू हुई थी लेखिका जस्टिन विल्सन के साथ, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। जस्टिन विल्सन से मस्क की मुलाकात क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। 2000 में दोनों ने शादी कर ली। 2002 में उनके बेटे अलेक्जेंडर मस्क का जन्म हुआ, लेकिन 10 हफ्ते की उम्र में ही उसकी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से मौत हो गई। 2004 में जस्टिन और मस्क के 2 और 2006 में 3 बच्चे और हुए, लेकिन इसके कुछ समय बाद मस्क से जस्टिन का रिश्ता टूट गया। इसके बाद इलॉन मस्क ने 2008 में ब्रिटिश एक्ट्रेस तालुला रिले को डेट करना शुरू किया। 2010 में दोनों की शादी हो गई। इलॉन मस्क का यह रिश्ता भी लंबे समय तक चल नहीं सका। मार्च 2012 में उन्होंने तलाक की अर्जी दायर कर दी। लेकिन मस्क और रिले ने जुलाई 2013 में दोबारा शादी कर ली। 2014 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए कहा कि वो दोनों फिर से एक हो गए हैं और एक बार फिर साथ रह रहे हैं। दिसंबर 2014 में मस्क ने दूसरी बार रिले के साथ तलाक की अर्जी दायर की। अक्टूबर 2016 में आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। एक वक्त पर इलॉन मस्क और एक्ट्रेस एम्बर हर्ड के रिश्तों की भी खूब चर्चा हुई। अपने अफेयर को लेकर खूब चर्चा में थे दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 में मस्क ने कई महीने तक एम्बर हर्ड को डेट किया। हालांकि एलॉन मस्क और एम्बर हर्ड दोनों अपने अफेयर्स की खबरों को खारिज करते रहे। इसके बाद 2018 में कैनेडियाई म्यूजिशियन ग्रिम्स और एलॉन मस्क का अफेयर शुरू हुआ। मई 2020 में ग्रिम्स ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन यह रिश्ता भी खत्म हो गया। वर्तमान में ऐसी अफवाहें हैं कि 2022 की शुरुआत से मस्क ऑस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस नताशा बेसेट को डेट कर रहे हैं। नताशा एक एक्ट्रेस, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर है। कहा जाता है अपनी गर्लफ्रेंड ग्रिम्स से अलग होने के बाद मस्क को नताशा से प्यार हो गया था। मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक बात है जो उनको दूसरों से अलग बनाती है और वो है एक विजन पैसा कमाने का नहीं बल्कि दुनिया को कुछ देने का भी। वो स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसे रॉकेट बनाते हैं जो सस्ते होने के साथ साथ नायाब भी हैं। उनके रॉकेट लॉन्च होते हैं और वापस भी आते हैं, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कार बनाई जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई। उनके कई प्रोजेक्ट्स हैं जो उनकी दूरदर्शिता की एक मिसाल पेश करते हैं।
Attention all flight crew members, this is the final approach. We have liftoff. तो सबसे पहले बात करें स्पेस एक्स की। इलॉन मस्क का सपना है कि इंसान एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बने, यानी इंसान एक से ज्यादा ग्रहों पर जाकर बसे। उन्होंने मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का जो सपना देखा है, मस्क मानते हैं कि वो तेजी से साकार हो रहा है। स्पेस एक्स के स्टारशिप प्रोजेक्ट पर काम जोरों पर है। स्टारशिप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो 100 से ज्यादा लोगों को लेकर मंगल तक पहुंच सके। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर मानवता को सुरक्षित रखना है तो हमें पृथ्वी के बाहर भी अपने ठिकाने बनाने होंगे। स्पेस एक्स की तरह ही इलॉन मस्क के लिए टेस्ला भी महत्वपूर्ण है। मस्क का विजन सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि आने वाले समय में दुनिया पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट करेगी। टेस्ला सोलर एनर्जी और स्टोरेज सॉल्यूशंस पर भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इलॉन मस्क का सोलर सिटी प्रोजेक्ट यही सोच लेकर आया है कि हर घर खुद की बिजली पैदा करे और पर्यावरण को बचाने में मदद करे। विज्ञान में निश्चितता से अनिश्चितता की ओर बढ़ने का कोई तय तरीका नहीं है और मस्क हर बार सोच के दायरे के बाहर खड़े होकर चीजों को देखते हैं और इसी क्रम में उन्होंने वो कर दिखाया जो मुश्किल था। हाइपरलूप इलॉन के लिए यही है जहां विज्ञान अपनी सीमाओं के बाहर जाता है। हाइपरलूप ये वो तकनीक है जिसने ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। मस्क ने जो डिजाइन तैयार किया है वो ट्रेन की रफ्तार को नई ऊंचाई तक ले जाने वाला है। हाइपरलूप के जरिए 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा की जा सकती है। इलॉन मस्क का कहना है कि ये तकनीक ट्रैफिक की समस्या को खत्म करेगी और पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगी। इलॉन मस्क का अद्भुत विजन और सोच न केवल आज की बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के विचार को दिशा देने का काम कर रही है। उनका हर प्रोजेक्ट एक नई उम्मीद लेकर आता है और मनुष्य जाति को एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही विकास के क्रम को भी आगे बढ़ाता है।